बावड़ी की तरफ कोई नहीं आता जाता। जब तक वो लोग यहाँ से चले नहीं जाते ना, हम यहीं रुकेंगे। ठीक है? ठीक है। जी तब तक हम लोग इसके ऊपर बैठे। ये तो और भी अच्छी बात है। कन्हैया, आज प्रार्थना तो मैं ये करने आई थी कि नरेन और पूजा की शादी आज के शुभ मुहूर्त में ही हो, लेकिन शायद आज का मुहूर्त आपको जचा नहीं, इसलिए मैं अब मेरे बच्चों के शादी की जिम्मेदारी आप पर सौंप रही हूं। कब, कैसे, कहां, ये सब मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपकी लीला आज तक कोई समझ नहीं पाया है। पूजा! पूजा! जी मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं गिर गई तो? इतनी जल्दी डर गई? थोड़ी देर हमें शरारत तो करने देती बहना। वो संभाल कर बहना। जी अगर मैं गिर गई तो मैं डांस क्लास कैसे जाऊंगी? तुम्हें डांस करना पसंद है? बहुत सारा। मैं ना बड़ी होकर टीवी पर भी डांस करूंगी। तुम्हारे मामा को पता है? हाँ जी, मामा ने तो डांस क्लास में मेरा नाम भी लिखवा दिया। जी अब चले। एक कहानी सुनोगी? छोटी सी। बहुत सालों पहले एक राजकुमारी हुआ करती थी, बड़ी सुंदर सी। उसे भी तुम्हारी तरह डांस करना बहुत अच्छा लगता था। वो कभी सीता बनती तो कभी राधा बनती। वो इतना सुंदर नाचती कि जब भी वो नाचना शुरू करती, उसे देखने वाले तालियां बजाते नहीं थकते। फिर एक दिन एक राजकुमार ने उसे देखा और बस दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार मतलब समझते हो? लेकिन राजकुमार के घर वाले नहीं चाहते थे कि राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो। पर क्यों? क्योंकि राजकुमारी राजकुमार के खानदान के लायक नहीं थी ना, इसीलिए। क्यों? बेटे वाले होते ही ऐसे। ये? फिर क्या? राजकुमार ने शकुनी मामा के साथ मिलकर राजकुमारी को जंगल में छोड़ दिया, अकेला, और किसी और से शादी कर ली। ये कहानी बहुत बुरी है। मैं राजकुमार के घर वालों को मिस बेटी से कहकर मुर्गा बनवाऊंगी, उन सबको पनिशमेंट दिलवाऊंगी। हम भी तो वही करने आए हैं पूजा। हम भी वही कर रहे हैं। कोई है? अब गली के बाहर जाकर ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ गई है आफत की पुड़िया। भाभी जी, पूजा कैसी है? वो ठीक तो है ना? आइए आइए, बस आप ही की कमी थी उस पगली की वकालत करने के लिए। पूरे व्यास खानदान को साथ में लेकर आती। अनुज, इनके साथ जाओ उस पगली को ढूंढने। भाभी जी, पूजा दोनों घरों की बच्ची है, हम सबको उसकी बहुत चिंता है। अरे वाह, ये बड़ा अच्छा है।
पहले बेटा लड़की को पागल बना देता है, फिर माँ आती है दवा और दुआओं के साथ अपनी गलती को छुपाने। बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। हमें भी पूजा की उतनी ही फिक्र है जितनी आपको है। देखिए, हमें पट्टी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि आपके बेटे ने हमारी भांजी को पागल बनाकर ही छोड़ा। भाभी जी, जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था और उस सब का हमें बेहद अफसोस है, लेकिन इस सब के बीच आप मेरे बेटे को क्यों ला रही हैं? भाभी जी, इस वक्त हमारी बच्ची को हमारे प्यार की जरूरत है। अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो उसे कैसे संभालेंगे? आपको हमें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारी भांजी है, हम संभाल लेंगे। बस कृपा करके आप हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और हमें अपनी भांजी को ढूंढने दीजिए। गुड गर्ल, उतरो। जी 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 नहीं, नहीं जी जी, मैं अकेले नीचे नहीं जाऊंगी। देखो पूजा, अगर तुम अकेले नीचे नहीं उतरी ना तो डॉक्टर बाबू आके तुम्हें बोरी में भर के ले जाएंगे। जाना है उनके साथ? नहीं ना? तो चलो उतरो नीचे। कम ऑन, गुड गर्ल। जी जी, तुम भी चलो ना मेरे साथ। हम कैसे चले? हम यहाँ खड़े होकर पहरा देंगे ताकि कोई तुम्हारे पास भी नहीं आ सके, ठीक है ना? देखो, अब तुम्हें कोई देख ले इससे पहले उतरो नीचे। चलो उतरो। नहीं, अच्छा ठीक है, वो दुपट्टा दो इधर। ये देखो, दुपट्टे का एक सिरा हमने पकड़ा है, दूसरा सिरा तुम पकड़ो। पकड़ लिया? अब इसे पकड़ के धीरे धीरे नीचे उतर जाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम अपनी सही जगह पर पहुंच जाओगे। अब तो उतरोगी ना? उतरो उतरो। आगे देख, उधर देख, उधर कोने में जाके देख। अरे वो लड़की इतनी तेज निकली तो मैं क्या करूं? और मुझे लगा कि इस दुनिया में आपसे तेज कोई नहीं। गलती हो गई, गलती हो गई कि आप पर भरोसा कर लिया। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए पूजनीय मामी जी, अगर पूजा पागल खाने वालों के हाथ नहीं आई ना तो आपने जो नोटों के बिस्तर पर सोने का सपना सजा रखा होगा ना, वो भी आपके हाथ नहीं आने वाला। मैडम, वो लड़की कहीं नहीं मिली मैडम। तो क्या करूं? नाचूं? अरे जाओ, कुछ भी करके उस लड़की को ढूंढो। जी मैडम। जी जी, घबराओ मत, जीजी तुम्हारे साथ। जीजी, ये तुम रख लो। जब मैं वापस ऊपर आऊंगी ना तो हम साथ में कलरिंग करेंगे। मामा कहते हैं भाई के साथ सारी चीजें बांटनी चाहिए। तुम तो मेरी जीजी हो ना। ओके? ठीक है, चलो उतरो नीचे। पूजा, पूजा। जीजी,
नहीं जाएंगे। जी 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 आज तुम्हारी हर प्रकार इन दीवारों से टकराकर यहीं खो जाएगी। पूजा पूजा जी जी मैं ऊपर आ रही हूँ। नहीं 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 पूजा, ऊपर मत आना, हमें वो लोग आते हुए दिख रहे हैं। वो देखो, वो तुम्हें देख लेंगे। उतरो नीचे और जाकर कोने में छिप जाना, ठीक है? जल्दी जाओ पूजा, वो लोग आ जाएंगे और फिर तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। मेरी मानिए बड़े बाबू, पूजा को वो लोग पागल खाने ले जा चुके हैं। अरे मैं खुद पागल खाने के बाहर खड़ा हूं। तो फिर मुझे उसकी आवाज सुनाओ। कैसी बातें कर रहे हैं बड़े बाबू? अरे मुझे कोई क्यों पागल खाने के अंदर जाने देगा? बड़े 30 मारखा बनते हो ना, कोई ना कोई तरकीब तो निकाल ही लोगे। 15 मिनट का समय देता हूं। मुझे पूजा की आवाज सुननी है, एट एनी कॉस्ट। अरे बड़े बाबू, कहां से पैदा करूं इस पूजा की आवाज? Oh my God! पूजा पूजा जाओ पूजा, जाओ जल्दी, छिप जाओ। वो लोग तुम्हें देख लेंगे। नहीं, हाँ, जल्दी जाओ, जाओ छुपो। हम यहीं पर है, घबराना मत। बेचारी बहना, आज तो कुछ समय बाद तुम्हारी शादी होनी थी, पर देखो बाप के बुरे कर्म बेटी को लग गए। अब कोई बेटे वाला अपनी घर पागल बहू थोड़ी ना लाएगा। पूजा पूजा डरना मत पूजा, हम यहाँ खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। पूजा पूजा
छोटी बहन के साथ जरा कुछ दिन शरारत करेंगे, लेकिन यहाँ तो खेल एक ही दिन में खत्म हो गया। पूजा, पूजा। नैनम चिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ते आपो, न शोषयत मान्ता। नो 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 नो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तुम तो मरोगे, साथ में मेरी भी वाट लगवाओगे। प्लीज नो। अरे बेबी डॉल, इतना भाव मत खाओ। आपके मियाँ की जान खतरे में है। आप खुद सोचिए, अगर आप विधवा हो गई तो नरेन या तो फिर आपको घर से बाहर फेंक देगा, या तो बुड्ढों की टोली की नर्स बना देगा। चलेगा आपको? चलो बीवी जी, अब पूजा बनकर बड़े बाबू को छल दो। और वैसे भी छलने में आपका कोई जवाब नहीं। काली बिल्ली, मैं तेरा नाक काट दूंगी। जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। जा। नो 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 नो, अरे थोड़ा फील लो यार, फील। पूजा जैसे पागल बनकर दिखाओ। मतलब? तेरा ढोल कहाँ है? ढोल बजा, मैं नाचूंगी। ढोल बजा, नहीं तो नाक काट दूंगी तेरा। बजा बजा, जोर से बजा, मैं नाचूंगी। जोर से बजा, बजा जोर से, ढोल बजा, मैं नाचूंगी। ए काली बिल्ली, तू यहाँ क्या कर रही है? जा यहाँ से, जा, नहीं तो तेरी नाक तोड़ दूंगी। जा। गई गई गई, ये उठ। मैंने कहा था ना बीवी जी, छल में आपका कोई जवाब नहीं। चलिए, अब बड़े बाबू को ये रिकॉर्डिंग भेजी जाए। नरेन! नरेन कहाँ हो बेटा? नरेन! नरेन! पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ गई होगी। घबराओ मत सुनिए, सब यहीं कहीं होंगे। सॉरी पूजा, लेकिन आज इस राजकुमारी को बचाने कौन सा राजकुमार आएगा? मैं आ गया पूजा, मैं आ गया पूजा।
पूजा, पूजा तुम डरना मत, मैं आ रहा हूँ नीचे। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। जल्दी आओ, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। पूजा, पूजा मैं पानी बंद करके आ रहा हूँ, तुम 2 मिनट, तुम डरना नहीं, मैं आ रहा हूँ। तुम जल्दी आओ, पूजा, पूजा। नरेश! पूजा मैं आ गया हूँ। हाँ माँ, माँ हम बाउली में। हाँ पूजा, पूजा घबरा नहीं, मैं आ गया हूँ। पूजा, मुझे डरना नहीं, मैं आ गया हूं। मैं आ गया हूँ। अरे तुम तो स्ट्रॉन्ग कर लो। हाँ, तुम स्ट्रॉन्ग हो ना? फिर रो क्यों रही? रोना नहीं। हाँ? मैं आ गया हूँ पूजा। सॉरी, मैंने तुम्हारा स्वेटर गंदा कर दिया। कोई बात नहीं।
गलती हो गई बड़े बाबू, जो मैंने आपको ठगने की कोशिश की। बस थोड़ा थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं सच में पूजा जी की असली आवाज आपको सुना कर ही रहूंगा। थैंक यू बड़े बाबू, आप ना महान है, हम सबकी जान है। तुमसे कोई काम सही से नहीं हो। बड़े बाबू ने 2 सेकंड में भाप लिया कि वो पूजा की असली आवाज नहीं थी। उफ राहुल, why you stressing so much? इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्हें सुरभि पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अरे मोम, मुझे अभी लेक्चर की नहीं, सॉल्यूशन की जरूरत है। आधे घंटे में बड़े बाबू को पूजा की असली आवाज सुनानी है, कैसे सुनाऊं? It's a big deal. पूजा जिया, पूजा तो तुम्हारे सामने खड़ी है। देखो, मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे पागल खाने में नहीं रहना, और अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हें घोड़ा बना दूंगा। चल, घोड़ी बन, घोड़ी बन, वरना चल। चल मेरी घोड़ी, टिक टिक टिक। दोनों पगला पगली वो रहे, पकड़ के ले जाइए इन्हें। वार्ड बॉय, रस्सी लेके आओ, जाओ। चाहे कोई कितना जोर लगा ले, मेरी पूजा को कोई मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। आप भी जितना चाहे जोर लगा ले नरेन व्यास, लेकिन पूजा को आज पागल खाने जाना ही पड़ेगा। माफ कीजिएगा समधन जी, पर हमारी बहू सीधा यहां से अपने घर जाए, एंड दैट्स फाइनल। नरेन, पूजा, बेटा आप दोनों घबराना मत, आप लोगों को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। नरेन बेटा संभाल के, मैं मयंक को कॉल करती हूँ। अरे अजीब किस्म के लोग हैं आप सब, जब दोनों की शादी तक नहीं हुई फिर किस बात का हम जता रहे पूजा पर बहू बहू कहकर। रस्सी डालिए और खींच के लाइए लड़की को। बेटा संभल के। कोई मेरी पूजा को हाथ ला के तो दिखाए। कुसुम, ये क्या पागलपन है? बच्चों को पहले ऊपर तो आने दो। अरे डॉक्टर साहब, किसी को बोलिए ना बच्चों की मदद करने के लिए। 2 पागलों के लिए हम अपनी जान खतरे में डालेंगे क्या? नरेन, बेटा जब तक मयंक मदद लेकर आता है तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश तो करो बेटा। नहीं, मुझे ऊपर नहीं जाना, वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। जब तक वो गैस सिलेंडर वाले वहां खड़े हैं, हम ऊपर नहीं आएंगे। तुम हो कौन पूजा के लिए फैसला लेने वाले? पूजा तुम्हारा हक नहीं। पूजा मेरा हक भी है और मेरी ड्यूटी भी, मेरा धर्म भी है और मेरी पूंजी भी, मेरा कर्म भी है और मेरा अभिमान भी।
पूजा मेरी इबादत है और मेरा राम राम। दुनिया ये शेरों शायरी के मायने नहीं समझती नरेन बाबू। जग के लिए पूजा दी सिर्फ और सिर्फ गुप्ता परिवार की भांजी और कोई नहीं। और प्यार मोहब्बत की इतनी बड़ी बड़ी बातें आप सच में समझते तो पूजा को इस तरह से इम्तिहानों के दौर से गुजरना नहीं पड़ता। बस मैम, माना कि मुझसे हो गई गलती, माना कि मैंने पूजा के प्यार की कदर नहीं की, पर क्या मेरी एक गलती को भी माफी नहीं मिलेगी? और बार बार यह हक का सवाल मुझसे क्यों? पूजा ने भी तो अब तक हर बार ये रिश्ता निभाया, बिना किसी हक के सारे फर्ज पूरे की। पर शायद आप नहीं समझेगी, प्यार ही काफी होता है हर हक के लिए। पर फिर भी बताइए, ऐसा क्या सबूत ला कर दूं जो मुझे पूजा के लिए लायक साबित करे? नरेन बाबू, आपके प्यार को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूजा की इस वक्त जो हालत है उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब अपना बचपना छोड़िए, प्लीज ऊपर आ जाइए प्लीज। हाँ बेटा, समझी जी ठीक कह रहे हैं, बाहर आ जाओ बेटा। सर, भले इस वक्त पूजा को कुछ भी याद ना हो, पर इसकी आंखों में जो मुझे अपने लिए भरोसा नजर आ रहा है, उसे मैं कैसे तोड़ लूं? अरे बस कीजिए अपना ये ड्रामा। किस रिश्ते से भरोसा करें हम आप पर, जो कभी जान तक लेने को तैयार था? उसके हक की जिम्मेदारी कोई ले सकता है? अगर मेरे हक को नाम देकर आपको तसल्ली मिलेगी तो मैं ये भी करूंगा। मेरी एक बात मानोगी? मैं जैसे कहूंगा वैसे करोगी? मैं बस अपने टॉयज नहीं दूंगी। जान तक लेने को तैयार था, उसके हक की जिम्मेदारी कोई ले सकता है? मैं नहीं जानता कि शादी का बंधन हक को कैसे नाम दे सकता। नहीं जानता 7 फेरों के 7 वचन क्या होते। मैं कोई बड़े बड़े वादे करके या किताबी वचन नहीं देना चाहता हूं। मुझे मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा हमकदम बनकर हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मेरे साथ चलोगी?
बताइए इंस्पेक्टर साहब, जिसके कंधे पर पहले से ही चोट हो, वो मुजरिम कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम मैं हूँ और सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अपनी प्रार्थनाओं में अपनी पूरी जान लगा दी थी पूजा ने। अपनी सास की सारी बलाएं खुद पर ले ली उससे। आज तक पूजा ने बिना किसी शर्त के मुझसे इतनी मोहब्बत की। इतनी मोहब्बत कि मेरे बुरे कर्म भी खुद पे ले ली। आज इस शादी के दिन मैं तुम्हें एक वेडिंग प्रेजेंट देना चाहता हूं। मेरे सारे अच्छे कर्म तुम ले लो। लगन बीतने से पहले रीत कर ले पूरी, मांग से सिंदूर की रहे न कोई दूरी। वेद यही, मंडप यही, यही है घर आंगन। वेद यही, मंडप यही, यही है घर आंगन। यही सिंदूर लगा दूं, मुझे हक है। मैं दुल्हन तुझको बना लूं, मुझे हक है। नरेंद्र बाबू, एक बात फिर से सोच लीजिए। आप जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं। सर, ये पूजा की तो कर्म है जो मैं आप सबके सामने यहां खड़ा। फिर मैं अपने अच्छे खर्चे कर, इसके सिवा और किस पे खर्च नहीं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 अब मेरे हक को नाम भी मिल गया और पहचान भी। अब पूजा तक पहुंचने के लिए आपको उसके हम कदम से होकर गुजरना होगा। भाई,
भाई अब आराम से आना ऊपर। भाभी के ससुराल वाले यहाँ खड़े हैं। बेटा तुम दोनों धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करो।